हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का टारगेट विल के इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है डॉक्टर साजिद अली, फैकल्टी ऑफ साइंस एंड इकोलॉजी एनवायरनमेंट। आ जाइए हम शुरू करेंगे आज की एक क्लास। और इस क्लास में हम जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जो लोग चैनल पे न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाइएगा इसको, क्योंकि इस चैनल के बनाने का मेरा मकसद है कि वो स्टूडेंट जो कोर्स परचेस नहीं कर पाते हैं, कोर्स नहीं खरीद पाते हैं एप्लीकेशन पर, महंगे महंगे कोर्स हैं, तो वो यहाँ पर अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो उन सभी स्टूडेंट के लिए जितना मेरी तरफ से हो सकेगा मैं एफर्ट लगाऊंगा और आप भी कोशिश कीजिएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करवाइएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, क्योंकि चैनल ग्रो करेगा तो मुझे खुद मोटिवेशन मिलता चला जाएगा। तो ये आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। तो चलिए, और हाँ, अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगे तो वीडियो के आखिर में कमेंट करके कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और उससे मुझे मेरी हौसला अफजाई होती है उससे। तो देखिएगा इस चीज़ को। तो चलिए शुरू करेंगे। आज का जो पहला सवाल है वो आपका ये है, विच इज़ द लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन आज इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में हम समझेंगे कि मानव शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी है, हड्डी को हम हिंदी में अस्थि भी कह सकते हैं। ठीक है, अस्थि कौन सी है? तो सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है ये आपको बताना है। सबसे बड़ी अस्थि तो फीमर को हम उर्रू अस्थि भी बोल देते हैं, इसको उर्रू अस्थि भी कहा जाता है। उर्रू अस्थि इसी को कहा जाता है। ओके, इसका मतलब ऐसा शुद्ध हिंदी में ये नाम है। देन क्या है? ह्यूमरस या फिर पेल्विक यानी श्रोणी। देन क्या है? फेलेंजिस, फालेंजिस। ठीक है, फालेंजिस जिनको हम बोलते हैं उंगलियां। तो जाहिर है यहाँ पर आप जो आंसर चुनेंगे वो सबको पता होगा कौन सा है, फीमर है। अब फीमर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में हम लोग समझेंगे कि क्या है फीमर। तो चलिए देखते हैं कि हमारी बॉडी में जो ये है सबसे बड़ी जो है बोन है। ओके, जैसे ये आप देख पा रहे हैं, जैसा इंसान दिखता है, ठीक है, वो देखिए जब इंसान के ऊपर मसल चढ़ी होती हैं और जब पूरी तरह से सही होता है तो कुछ ऐसा दिखता है, और जब अंदर से देखें तो कुछ इस तरह से कंकाल होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये वाली जो हड्डी है जिसको हम जांग की हड्डी बोलते हैं, जांग की अस्थि बोलते हैं, थाई बोन बोलते हैं, ये वाली अस्थि जो है हमारी बॉडी की सबसे बड़ी, सबसे लंबी, सबसे भारी, सबसे मजबूत यही होती है। कई बार बहुत से लोग बोलते हैं जबड़े की बोन, जबड़े की मसल जिसको हम मसेटर मसल बोलते हैं वो सबसे ज़्यादा मजबूत होती है, लेकिन जबड़े की हड्डी उतना ज़्यादा मजबूत नहीं होती जितना हमारी जो है फीमर होती है। तो ये है इंसान की हकीकत। जैसे आप देखिए, आप बताइए इसमें कौन सी जो है फीमर है। तो ये वाली जो है जो जांघों में हड्डियां हैं, ये यहाँ सिंगल बोन होती है, ये क्या है? ये फीमर है। ये जो आप देख रहे हैं फीमर है। और नीचे जो है जो ये घुटने हैं, इसमें अंदर की साइड में देखें तो इसका नाम टिबिया है, और बाहर की तरफ जो है उसका नाम क्या है? फिबुला है। टिबिया, फिबुला। जो फिबुला होती है ये वाली बिल्कुल पतली खवच जैसी होती है, जो आप ये देख रहे हैं, दिख रही होगी आपको, जो बाहर की साइड में है। ये हमारी बॉडी की सबसे पतली, थिनेस्ट बोन होती है। क्लियर? तो हम इसी की बात कर रहे थे। ये सबसे बड़ी, भारी, मजबूत यही सब है। देखिए, इंसान जब तक सही होता है तो उसको लगता है कि मैं ही मैं हूँ। ठीक है, लेकिन अगर हकीकत में देखा जाए तो, अगर अस्थियों का कंकाल देखा जाए तो ये है। तो ये वाली जो इसकी दोनों हड्डियां दिख रही हैं, कौन सी वाली? जांघों में, ये इसकी क्या है? फीमर है। ठीक है, फीमर है। तो इसी तरह से हम धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे, एक एक बोन को, एक एक मसल को, हर किसी बॉडी के जो पार्ट्स हैं, जितने भी बॉडी के पार्ट्स हैं, उनको एक एक को धीरे 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 करके मैं सब जो है याद करवा दूंगा। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल है मेरे ही नाम से, डॉक्टर साजिद अली के नाम से, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं आगे के लिए। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी जो हड्डी है वो फीमर है, जिसे जांग की हड्डी भी कहा जाता है, यानी थाई बोन कहा जाता है। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी, सबसे लंबी और सबसे मजबूत हड्डी है। फीमर कीन से कूल्हे तक पहुंचती है। ठीक है, जो है कहाँ तक? ये हमारी देखिए नी होगा ये, ठीक है, कहाँ से? नी से। ठीक है, तो हमारी जो है ना, कीन कह लिए, इसको नी कह सकते हैं। ठीक है, नी से जो है कहाँ तक? हमारे हिप तक आती है। ठीक है, फीमर या जांग की हड्डी मानव शरीर की सबसे बड़ी और भारी हड्डी है। यह शरीर के ऊपरी हिस्से का सारा भार वहन करती है। वो शरीर का जो ऊपरी हिस्सा होता है, सबका वजन जो है यही मतलब उठाती है। पैर के अन्य हिस्से टिबिया, फीमर, फिबुला और कीप कैप हैं, जो जिसको आप बोलते हैं पटेला, जो हमारा घुटने का आगे की जो कटोरी टाइप की होती है, उसको हम बोलते हैं क्या? नी कैप बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? नी कैप बोलते हैं। जो वैसे साइंस में उसका नाम होता है पटेला। देखा होगा ना, कई बार दरवाजे में लग जाती है, पटक खट से टूट जाती है कि पटेला लग गया मेरा। ये अब अगला है, द टिश्यू दैट प्लेज अ लीडिंग रोल इन द इलोंगेशन ऑफ द मैनी बोन्स इज।
वह ऊतक जो कई हड्डियों को या अस्थियों को लंबा करने में भूमिका निभाता है, यानी बोन्स को जो है लंबाई में बढ़ाता है, बना है ना। क्या है ऑप्शन है आपका? फाइब्रो इलास्टिक टिश्यू, फाइब्रो इलास्टिक टिश्यू, या फिर एरियोलर टिश्यू, या फिर जो है स्पॉन्जी बोन, या फिर जो है कार्टिलेज। तो देखिएगा जो हमारी जैसे रिब्स हैं या हमारी जो लॉन्ग बोन्स हैं, उनके एंड वाले सिरे पे अगर आप देखें तो क्या लगा होता है? कार्टिलेज लगा होता है। क्या लगा होता है? कार्टिलेज लगा होता है। इसलिए यहाँ पर जो सही आंसर है वो आपका कार्टिलेज होगा। क्या होगा? कार्टिलेज। याद रखिएगा, कार्टिलेज के बारे में कुछ फैक्ट टाइप की चीजें हैं। कार्टिलेज इज अ कनेक्टिव टिश्यू। कार्टिलेज जो है एक संयोजी ऊतक है बिटवीन मैनी पार्ट्स ऑफ द बॉडी। द कनेक्टिव इट कनेक्ट्स वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, लाइक किसी किसी चीज को कनेक्ट करता है। जॉइंट्स बिटवीन बोन्स, जो बोन्स होते हैं उनके बीच में जो जॉइंट्स होते हैं वो कार्टिलेज के बने होते हैं। एंड्स ऑफ द रिब्स, पसलियों का जो एंड वाला पोर्शन होता है जो हमारी स्टर्नम पे आके जुड़ी हुई होती है, वहां पर भी कार्टिलेज लगा होता है। बिटवीन द वर्टिब्री इन द स्पाइन, और हमारी जो बैकबोन होती है, बैकबोन जो होती है उनके बीच में भी क्या है? ये हमारा मौजूद रहता है कार्टिलेज। ओके, इसलिए जो है जो कार्टिलेज होता है वो हमारा उसको एक लिमिटेड मूवमेंट देता है वहां पर। खैर, तो ईयर्स एंड नोज, हमारी जो नोज की आगे की टिप होती है या ये होता है, ये भी क्या है? कार्टिलेज है, रबड़ जैसी जो स्ट्रक्चर होती है। इट इज मेड अप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट। देख क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी सेल से मिलकर बना होता है, तो इनको हम बोलते हैं कॉन्ड्रियोसाइट्स। क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रोसाइट्स। देर आर नो ब्लड वेसल्स इन द कार्टिलेज। कार्टिलेज में कोई भी खून की नली है ना, कोई भी ब्लड वेसल्स, रक्त नलिकाएं नहीं होती हैं, रक्त नलिकाएं नहीं होती, याद रखेगा। हैंस देयर इज नो सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द कॉन्ड्रोसाइट्स। तो याद रखना, कॉन्ड्रोसाइट में किसी भी तरह का कोई भी पोषक तत्व की सप्लाई नहीं होती है। ये आपसे कभी क्वेश्चन पूछ ले कि इनमें से कौन सी स्ट्रक्चर, कौन सी संरचना ऐसी है जिसमें ब्लड वेसल, रक्त नलिकाएं नहीं होती है, आप बताएंगे कौन सा? कार्टिलेज। इन आवर बॉडी लिगामेंट्स कनेक्ट। दो लिगामेंट जो होते हैं, लिगामेंट आप सब समझते होंगे, मैं भी डायग्राम में दिखा दे रहा हूं। तो जो लिगामेंट्स होते हैं इनका काम क्या होता है? कहते नहीं उसका लिगामेंट टेयरिंग हो गई, लिगामेंट में फ्रैक्चर हो गया, तो लिगामेंट का काम क्या है? तो हमारे शरीर में लिगामेंट जुड़ते हैं, मतलब क्या जोड़ते हैं ये मान के चलें, क्या जोड़ते हैं? मसल्स टू स्किन, मांसपेशियों से त्वचा को जोड़ते हैं। तो ये आप सबने पढ़ा होगा कि मसल्स को जो हमारी स्किन को पे चिपकाता है या स्किन को मसल्स पे चिपकाता है वो होता है हमारा कौन सा? एरियोलर टिश्यू। तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, दूसरा है मसल्स टू द बोन। मसल्स को जो बोन पे चिपकाता है वो होता है हमारा टेंडोन्स, जिसको हम बोलते हैं कंडरा। क्या होता है? कंडरा। देन क्या है? मसल टू मसल, ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर सही आंसर है बोन टू बोन। दो बोन को जो एक जगह जैसे कोई मतलब जोड़ है, तो एक दूसरे को वहां पर फिक्स रखने के लिए क्या है? लिगामेंट लगे होते हैं। और ये देखिएगा कि ये लिगामेंट है, आप ये देख पा रहे हैं जिस तरह से हमारा ऐसे मूवमेंट चल रहा है हमारी बोन में। तो ये जो एंड वाला हिस्सा है जो बोन में इसके सिरे पे चढ़ा हुआ वो कार्टिलेज है। क्या है? वो कार्टिलेज है। और ये जो आप देख रहे हैं ये साइड से जो कनेक्ट किए हुए हैं बोन्स को, ये क्या चीज है? ये है हमारा क्या? लिगामेंट। क्या है ये? लिगामेंट। तो ये लिगामेंट के कई बार इसमें फ्रैक्चर हो जाता है तो बड़ी है ना, बड़ी दिक्कत होती है, बहुत दिनों में जा करके कई बार ये जुड़ते हैं। खैर, आजकल सर्जरी इतनी अच्छी अच्छी है कि जोड़ देते हैं इसको। अगला है बोन मैट्रिक्स इज रिच इन। जो बोन में यानी अस्थियों में मटेरियल लगा हुआ है वो उसमें क्या ज्यादा होता है? तो देखिए इसमें हिंदी में भी कोई नाम अलग से तो होगा नहीं, तो फॉस्फोरस एंड पोटेशियम होता है, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस होता है, फ्लोराइड एंड कैल्शियम होता है, या फिर कैल्शियम एंड पोटेशियम होता है। तो क्या सही आंसर होगा? आप सबने पढ़ा होगा कि जो हमारी बोन्स हैं वो बनी होती हैं कैल्शियम फॉस्फेट की, एंड अ लिटिल बिट अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट में बी देयर। कैल्शियम कार्बोनेट भी हो सकता है लेकिन बहुत होता है, बहुत कम होता है। मेन जो है वो कैल्शियम फॉस्फेट होता है। क्या होता है? कैल्शियम फॉस्फेट होता है। अब यहाँ पे कैल्शियम फॉस्फेट ऑप्शन में नहीं है, यहाँ कैल्शियम और फॉस्फोरस है। तो जाहिर बात है फॉस्फोरस ने ही मिलकर फॉस्फेट बनाया होगा। यहाँ पर जो सही आंसर आपका जाएगा वो कैल्शियम एंड फॉस्फोरस को जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो हमारा क्या है? बी है। ये सारा फॉस्फोरस वगैरह के बारे में इन सब के लिखा हुआ है। और ओके, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस हमारी जो बोन का मैट्रिक्स होता है उसमें मौजूद रहती हैं। और ये याद रखिएगा कुछ चीज़ें हैं कि ये WBC RBC बनाने में क्या है? मदद करती हैं। ठीक है, मदद करता है क्योंकि हमारी जो बोन मैरो होती है, अस्थि मज्जा, उसके अंदर भी क्या है? कैल्शियम फॉस्फेट रहता है। तो वहाँ पर क्या है? मदद करता है। और ये कौन सा टिश्यू है? तो आप बताएंगे संयोजी ऊतक है। तो दो चार पॉइंट हैं, ये अपनी नॉलेज के लिए आप लिख लेंगे।
ये इसकी PDF आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल है मेरे नाम से, वहाँ पर आप जो है इसको ले सकते हैं। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि इसके अंदर जो सेल्स होती हैं वो कहलाती हैं ओस्टियोसाइट्स। क्या कहलाती हैं सेल्स इसकी? अस्थियों की जो सेल्स होती हैं वो कहलाती हैं ओस्टियोसाइट्स। ओस्टियोसाइट्स जिनको आप जो है मैच्योर यानी परिपक्व बोन बोल सकते हैं। उसके अलावा जो बोन की स्टडी होती है वो ऑस्टियोलॉजी कहलाती है। अस्थियों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। और इसका जो स्पेशलिस्ट होगा वो कहलाएगा ऑस्टियोलॉजिस्ट या ऑर्थोपेडिशियन, यानी ऑर्थोपेडिक सर्जन जो होता है या ऑर्थोपेडिक फिजिशियन जो होता है। ऑर्थो का मतलब जॉइंट्स ऑफ बोन होता है ना, जॉइंट्स। तो जॉइंट्स की स्टडी अगर कोई किया हुआ है तो जाहिर है एक बोन के बारे में उसने पढ़ा होगा। तो ये याद रखिएगा, कुछ चीज़ें इससे रिलेटेड हैं। मानव जो खोपड़ी आप ये देख रहे हैं, देखिए ये खोपड़ी पूछा गया है। इसमें जो है बोन की संख्या कितनी होती है आपको बताना है, कितनी होती है। ठीक है, ऑप्शन है 26, 14, 22 या 15, है ना, 15। तो देखो जो हमारा सिर है, सिर में हमारे बहुत सी चीज़ें शामिल हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पे बात की गई है हमारे किसकी? स्कल की। तो हमारा जो स्कल है, कपाल, भाई सिर का हिस्सा ही है, यहाँ से ऊपर सिर है, तो इसमें हमारे कान की बोन भी होती हैं, हमारे स्कल की भी होती हैं। उसके अलावा हमारी जो एक हाइड बॉडी होती है गले में, वो भी जो है जो यू शेप की होती है, उसको भी शामिल कर लिया जाता है। यहाँ सिर में नहीं पूछा है, स्कल में पूछा है, कपाल में पूछा है, जो ऊपर का ये सब है। तो देखिए स्कल, अगर हम इस सब की बात करें, हाँ ये सब जो है पूरा कपाल है ये पूरा, लेकिन इसमें कान की बोन्स को शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, अगर उसको हम हटा दें, हाइड बॉडी को हटा दें, तो ये बोन होंगी हमारी कितनी? 22। कितनी बोन्स होंगी? 22 होती हैं, 22 होती हैं। और इसके बारे में जरा समझ लेंगे कि जो देर आर 22 बोन्स इन द स्कल, हमारे कपाल में जो है कितनी? 22 अस्थियां होती हैं, इंक्लूडिंग द बोन्स ऑफ द मिडिल ईयर। द हेड कंटेन 28 बोन्स। अगर हम इसमें कान की हड्डियां, कान में जो हड्डी होती है मैलियस, इंकस, स्टेपीज, मैलियस एक, भाई एक कान में एक मैलियस, एक इंकस, एक स्टेपीज, 2 कान है तो 6 हो जाएंगे। जो स्टेपीज है हमारी बॉडी की सबसे छोटी बोन कहलाती है, आप सबने पढ़ा होगा, जिसको हम कान की बोन बोल देते हैं। लेकिन कान में 3 अस्थियां होती हैं, मैलियस, इंकस, स्टेपीज। स्टेपीज पूरे शरीर में सबसे छोटी होती है। अगर हम 6 को शामिल कर लें तो 22 और 6 कितनी हो गई? 28। अगर हाइड बॉडी जो हमारे गले में होती है, जो यू शेप की होती है, जब कोई इंसान फांसी वगैरह लगाता है तो वो कट से टूट के घुस जाती है, तो जीभ बाहर निकल के आ जाती है, यू शेप की होती है वो, उसको भी अगर शामिल कर लेंगे तो टोटल मिला के हो जाएंगे 29। अदरवाइज ऑप्शन में या तो 28 होगा अगर पूरे सिर में पूछेगा तो, या फिर जो है या फिर 29 ऑप्शन होगा या 28 होगा। हाइड बॉडी को शामिल करेंगे तो 29, अदरवाइज 28। 22 बोन इंक्लूडिंग 8 क्रेनियल बोन। अब ये जो 22 बोन है हमारे कपाल की, इसको जो है 2 बोन में, मतलब 2 कैटेगरी में बांटा है। एक तो ये हमारी होती है ऊपर वाली, जिसमें हमारा ब्रेन, हमारा मस्तिष्क प्रोटेक्ट रहता है, उनको हम बोलते हैं क्रेनियल अस्थियां, जो 8 होती हैं। आपने सुना ही होगा कि हमारा ब्रेन 8 हड्डियों में प्रोटेक्टेड रहता है, सुरक्षित रहता है 8 हड्डियों में, जो बहुत ही मजबूत होती हैं। समझ रहे हैं? तो ये है। और जो हमारी फेशियल बोन्स होती हैं इधर उधर की जो होती हैं, टोटल मिला करके ये होती हैं 14। कितनी होती हैं? 14। तो 14 और 8 कितनी हो गई? 22। ठीक है, तो आज के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी आप लोगों के लिए। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और आगे बढ़ते रहिए, हंसते मुस्कुराते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करवाइए प्लीज़। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए इतना, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।